नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोज कुमार। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एक युवा किसान, इनका नाम है राजपाल और निवासी हैं ये गणेशपुर गोटिया के। मेथी की खेती किस प्रकार से की जाती है बताएंगे ये। नमस्कार, मेरा नाम राजपाल है और पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बताते हैं कि मेथी की खेती कैसे की जाती है। मेथी की खेती के लिए सबसे पहले तो खेत को लगभग 3 से 4 बार अच्छी तरह से जोत लिया जाता है। उसे जोतने के बाद में फिर बाजार से बीज लाया जाता है मेथी का। उसको फिर खेत जब तैयार हो जाता है तो उसके बीच में आप गोबर की खाद ले आएँ, गोबर की खाद मिला दें, खेत में डाल दें, जिससे पता लगा खेत में उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। फिर हमारे खेत में बीज डाला जाता है। बीज डालने के बाद में वो जो बीज पड़ जाता है खेत में ठीक से, उसके बाद उसका हल्के से मिलान करा जाता है मिट्टी के साथ। वो बढ़िया करके मिलान हो जाता है। जब बढ़िया मिलान हो जाता है उसी के बीच में हमको एक हल्का सा पानी का छींटा लगाया जाता है। फिर उसकी हल्की सी गमस के लिए, ताकि गर्मी में जल्दी से बीज उसके अंकुर जो हों जल्दी से निकल के आएँ। उसके लिए एक हल्का सा प्यार टाइप का होता है, जिसको गाँव में पैरा भी बोलते हैं, प्यार। इसको हल्के से डाल दिया जाता है। डालने के बाद में 4 से 6 दिन पड़ा रहता है। उसके बाद जब उसके अंकुर निकल के आते हैं फिर उसमें हल्का सा पानी ठीक से लगाया जाता है। पानी लग जाता है, फिर हल्का हल्का देखते हैं खाद हल्की सी पड़ती है। खाद पड़ने के बाद में जब देखते हैं कि चलता रहता है, उसमें फिर हल्की सी घास भी हो जाती है। तो घास के लिए अच्छा होता है कि हम उसकी निराई करते हैं। निराई के लिए बड़ा छोटी सी हमारे पास होती है खुरपी, जिसको बोलते हैं गाँव में। उस खुरपी से अच्छे से निकालते हैं। इसकी घास होती है बहुत महीन सी घास। उस घास को निकालते हैं। घास को निकालने के बाद में उसको 2-3 बार, फिर 1-2 बार खाद भी लगाई जाती है। खाद में जब बढ़ के आ जाती है, उससे जब बढ़ के आने के बाद में हम उसमें फिर पानी वानी लगा देते हैं, ठीक हो जाती है। फिर उसका कटान करते हैं। उसको कटान में ये है कि जो कटान 1 बार 2 बार 3 बार उसका कटान कर सकते हैं, कई बार से काट सकते हैं। अगर इसके बीज की बात अपने करें तो कहाँ से इसका बीज उपलब्ध है? इसका बीज जो होता है बाजार से, मार्केट में हम जाके बाजार से उपलब्ध होता है। बीज भंडारों पे जाएं, वहाँ से अच्छी नस्ल की मेथी की जो होती है वो ले आते हैं हम। उसको लाने के बाद में उसको खेत में लोग डाल देते हैं। उस प्रकार से तैयार होती है। अगर इसमें खाद और पानी की और बात की जाए तो सबसे बढ़िया इसमें खाद कौन सी रहती है? सबसे बढ़िया खाद जो होती है, हम लोग जैसे कहते हैं जैविक खाद होती है, देसी खाद, गोबर की खाद सबसे बढ़िया खाद होती है। उस पर डालने के बाद उसकी अपना खेत की तो शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा जो हमने बीज बोया है उसके लिए बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव आहार जिसे कहते हैं। हमारे खेत में जो केचुआ नहीं होते हैं, केचुआ भी तैयार होते हैं इससे, और बहुत अच्छी चीजें तैयार हो जाती है। खेत की और शक्ति बढ़ जाती है खेत की, जितनी मिट्टी होती है। दवाई की छिड़काव की बात की जाए, रोग भी लगते होंगे, तो इसके लिए जैसे क्या दुकान से जब उसके रोग तैयार होते हैं, कभी उसमें पत्ता लपेट लग जाता है, कभी पत्ता पीला पड़ जाता है, उस बीच में कभी कभी सूड़ी ऐसी जाती, पत्ता को छेद कर देती है। उसके लिए हम लोग अगर कृषि बीज जो भंडार होता है वहाँ जाके हम खाद की दुकानों पे से खाद इसकी ला सकते हैं। खाद लाके उसको पानी की टंकी में डाल के स्प्रे करते हैं, जिससे वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। दवाई जो उसकी दवाई का स्प्रे कर देते हैं, अच्छा हो जाती है। खाद अगर पीली पड़ती है तो फिर हल्की मात्रा में, हल्की जब पीली पत्ती पड़ जाती है मेथी की, तो उसमें क्या होता है हल्का सा यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि उसमें 2-3 चीज ऐसी होती है डालने के बाद उसका जो खेत जो पीला पड़ रहा होता है मेथी का, वो खेत बिल्कुल ठीक हो जाता है, उससे हरापन हो जाता है। और जैसे सुड़ी उड़ी लगती है वो भी कम हो जाती है। सबसे बढ़िया तो ये होता है अगर इन दोनों खाद को ना लगा के हम लोग अगर खाद गोबर की डालें, सबसे ज़्यादा लाभदायक तो गोबर की खाद होती है। गोबर की खाद अगर हम डालते हैं बहुत बढ़िया होता है, सबसे उपजाऊ होता है। दूसरा, आज तरह की बीमारियां लग रही हैं हम लोगों को खान पान को लेके, उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक अगर हम लोग गोबर की खाद, देसी खाद सबसे बढ़िया है। हाँ, ये चीज़ जैविक के बारे में बात कर रहे हैं। मेथी में जैविक क्या है पूरा मामला? देखिए, मेथी की अगर हम खेती करते हैं उसमें अधिकतर आज हम लोग बाजार से जितनी खाद लेके आते हैं, हम लोगों शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बन गई है। अगर इस बीच में हम किसान भाइयों से कहेंगे अगर मेथी की खेती करें, मेथी भी हो गई, उसके अलावा अन्य अगर फसल तैयार करते हैं तो उसमें अगर जैविक का प्रयोग करें, जैविक खाद हो गई, जैविक खाद बहुत सारी होती हैं, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। पहली बात तो जो मेथी की हो गई या किसी की खेती करते हैं उसमें जैविक खाद जैसे डाल दिया। आज आप देखें बहुत सी जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के, वो भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि आप जैविक खेती करिए। कुछ हमारे देश ऐसे हो गए हैं, जैसे आपका उत्तराखंड ले लीजिए,
जैविक में कन्वर्ट होने वाला पूरा है। और जो मेथी की खेती के लिए बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी दवाई हैं जिसमें आप सुड़ी हो गई, या आपका पीला खेत पड़ रहा हो, या किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, तो इसमें आप जैविक अगर करते हैं तो जैविक खेती इतना अच्छा है। पहली बात तो ये किसान के लिए जो अपनी फसल करता है, उस फसल में सबसे पहली बात उसका आमदनी उसकी जो है बढ़ जाती है, और उसका जो खर्चा है जैविक में कम हो जाता है। वो खेती यहाँ हमारी किसी चीज़ की हो, मेथी की है या किसी भी चीज़ चलने ले लें, तो सबसे बढ़िया तो यही होता है। आप जितना आप देखेंगे कुछ जगह तो ऐसी हैं, इसकी जैविक मंडियाँ बन के तैयार हो गई हैं, जो हमारी फसल जो लेके जाएंगे यहाँ पे, तो OFP करके लगा हुआ होता है, उसमें अगर देखा जाएगा कितना केमिकल लगा है या कितना हमारा जैविक लगा है, उसके आधार पे हमको रेट भी अच्छा मिलता है। और जहाँ तक का सवाल है जैविक का, जैविक अगर करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें अगर मेथी की खेती करें मेथी की खेती का करते हैं जैविक में, तो इसका तो पहली बात बहुत ही अच्छा होता है, कोई नुकसान नहीं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज अगर हम लोग कुछ खान पान देखें तो खान पान इतना खराब हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जैविक का तो खैर बहुत बढ़िया है। और जैविक की जाए जिसमें किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। कोई भी फसल कर लें आप जैविक पे, मेथी हो गई, पालक हो गई, मूली हो गई, बहुत सारी आलू की फसल हो गई, इसमें जैविक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होता है ना। बात की जाए मेथी की 1 बीघा में फसल करने की, तो उसमें लगभग कितना बीज लग जाएगा? अगर बात करें मेथी की खेती में, अगर हम 1 बीघा में करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए 1 किलो बीज लग जाता है, क्योंकि कुछ चिड़िया भी चुन जाती हैं, कुछ खराब भी हो जाता है, दब जाता है, जिसके वजह से लगभग 1 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 बीघा के लिए। उसमें दूसरा ये है, अगर हम जब बीज तैयार हो जाए, सारा सब कुछ तैयार हो जाए, उसके बाद हम उसका कटान की बात करें तो कम से कम हमने अगर 1 बीघा में अगर 1 किलो लगाया है, तो उसमें होता क्या है कि हम 3 से 4 बार उसको काट सकते हैं 1 बीघा के लिए। अच्छा मुनाफा किसान भाई ले सकते हैं, बहुत अच्छे से फायदे हो जाते हैं। दूसरा, इसमें आप इसी को छोड़ दीजिए 1 बीघा के लिए, जो आपने 1 किलो खरीद के बाजार से लाए थे, उसी से आप अपने वहाँ जाके खेत में बीज भी तैयार कर सकते हैं। इसका बीज तैयार हो जाता है, इसका बीज इतना तैयार हो जाता है, फिर तो आपको भरोसा हो जाता है कि हमारे खेत का खुद का तैयार किया हुआ बीज है। इसको हमें कहीं बाजार से खरीदना नहीं होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया बीज होता है, आपको पता होता है कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये अक्टूबर-नवंबर के महीने में इसको खेत में लगाना चाहिए, उसी समय ये तैयार होती है, क्योंकि इसको ठंड का थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्मी में होती नहीं है, गर्मी में दिक्कतें बहुत हो जाती हैं, उसका टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।